हेलो एवरीवन, आज हम लोग MS वर्ड में होम मेन्यू देखेंगे। हम होम मेन्यू को ओपन करने के लिए पहले MS वर्ड ऑन कर लेंगे। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है MS वर्ड में अगर हम पढ़ रहे तो MS वर्ड की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। MS वर्ड एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर से थोड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को अच्छे से एडिट कर सकते हैं, कॉपी का पेज बना सकते हैं, कवर पेज बना सकते हैं, बिल बुक बना सकते हैं। बहुत सारे काम हम इसमें आगे करेंगे। स्टिकर वगैरह बनाना, रिज्यूम बनाना बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। ये नोटपैड और वर्डपैड की तुलना में ज़्यादा इसमें काम किया जाता है। और MS वर्ड में अगर देखें तो इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसे विनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इसमें कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जब फर्स्ट में ही बहुत सारे ऑप्शन इधर दिए हुए हैं। सर्च का दिया हुआ है, क्विक एक्सेस टूल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास में डॉक्यूमेंट, वर्ड, प्रोडक्ट, एक्टिवेशंस फील्ड लिखा हुआ है। तो इस लाइन को हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे जो भी हम फाइल का नाम देंगे तो ये डॉक्यूमेंट वर्ड की जगह जो भी हम फाइल का नाम देंगे उस टाइटल बार में आ जाएगा। और राइट हैंड साइड हमारे पास में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिबन शो आउट का ऑप्शन है, जिससे हम ये रिबन हाइड कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने रिबन हाइड कर दिया है। यहाँ से हम रिबन को शो कर सकते हैं, यानी कि होम मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस हैं इससे हम रिबन कहते हैं। अब हमारे पास में सबसे फर्स्ट मेन्यू होम है, ये अभी हम देखेंगे। इसके पहले कुछ और भी बेसिक जानकारी है, हम देख लेते हैं। ये जो स्केल जैसा हमें यहाँ पे शो हो रहा है इसे हम रूलर कहते हैं। और लास्ट में यहाँ पे जहाँ पर पेज नंबर, वर्ड और राइट हैंड साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, इस लाइन को हम स्टेटस बार कहेंगे। और सबसे लास्ट में जहाँ पर वर्डपैड का आइकन और क्रोम वगैरह का आइकन शो हो रहा है और राइट हैंड साइड टाइम एंड डेट हमारे सामने दिख रहा है, इस लाइन को हम टास्क बार कहेंगे। इसे टास्क बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं उसका आइकन यहाँ पे हमारे सामने शो होता है, और इसके पहले जो भी हम चला चुके हैं वो यहाँ पे हमारे सामने शो है। अब हमारे पास में सबसे फर्स्ट होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में जनरली हमारे पास में 3 से 4 ऑप्शन है, पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट। और हमें ये अप्लाई करने के लिए पहले कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जय श्री श्याम। हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है जय श्री श्याम। अब इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C है, आप Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब आपको इसे जहाँ पेस्ट करना है वहाँ भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट भी करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड में क्लिक करके कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V, उससे आप कर सकते हैं। जनरली हमने अभी क्लिक करके करा है। और अगर मुझे यहाँ पे इसमें टेक्स्ट में कुछ एडिटिंग करना, फॉर्मेट करना है, जैसे कि हाईलाइटर कलर यूज़ करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो वो हम यहाँ से कर लेंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये सेम फॉर्मेट मुझे ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसमें अप्लाई करना है, तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पर लेफ्ट क्लिक करना है और जहाँ पर भी मुझे अप्लाई करना है आप देख सकते हैं कर्सर में अब हमारा ब्रश आ चुका है। जहाँ भी अप्लाई करना है उसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और साइड में क्लिक कर देना, वो एज इट इज़ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। आई थिंक आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिला होगा फॉर्मेट प्रिंटर के रूप में, आपको समझ में आया होगा। हमें अगर फॉर्मेट एक जैसा अप्लाई करना है सिमिलर, और हमें बार बार क्लिक नहीं करना है या कुछ भी उसमें बार बार अगर ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 2 से 3 जगह जाकर उसको अप्लाई करना है, तो वो ना करना पड़े, इसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हमारे सामने एक और ऑप्शन नया देखने को मिलेगा जो हम आगे इसमें देखेंगे फ़ॉन्ट ब्लॉक में। पहले हम देखते हैं फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से जो भी हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है वो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। और इसका साइज़ भी अगर हमें इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो हम यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अभी हमने इसका सबसे जो लार्जेस्ट साइज़ है 72, वहाँ तक हमने इसे रखा है। और भी अगर इसको आप लार्जेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास में जस्ट किसी के पास में एक ऑप्शन है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जितना भी आपको करना है साइज़ को इंक्रीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, और अगर डिक्रीज़ करना है तो इसी का अपोजिट शॉर्टकट की होगा Ctrl+Shift+लेस देन, और यहाँ से क्लिक करके भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है जिसे हम चेंज केस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेंटेंस केस पे तो सेंटेंस का कोडिंग हमारा चेंज हो जाएगा। लोअर केस पे क्लिक करोगे तो लोअर केस में रहेगा, ऑलरेडी पहले से लोअर केस में। अपर केस में करोगे तो सारे लेटर अपर केस में हो जाएंगे। और अगर हम कैपिटलाइज इस वर्ड करेंगे यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल लेटर है, एंड अगर हम टूगल करेंगे तो इसका कैपिटलाइज इस वर्ड का उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी सब कैपिटल। आप देख सकते हैं फर्स्ट लेटर हमारे सभी में स्मॉल हो चुका है और सारे लेटर हमारे कैपिटल हो चुके हैं। आई थिंक आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिला होगा, समझ में आया होगा कैसे क्या इसका यूज़ करना है। और अगर ये सभी एक ही क्लिक में क्लियर करना है तो आपके पास में यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, इस पर आप एक लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को बोल्ड करना, गहरा लिखा हुआ लेना है, तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है बोल्ड का। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+B, या तो यहाँ आप क्लिक करके इसे बोल्ड कर सकते हो या शॉर्टकट की Ctrl+B यूज़ कर सकते हो। मुझे इसे तिरछा भी लिखना है थोड़ा सा, इटैलिक, तो इटैलिक की शॉर्टकट की Ctrl+I, या तो आप शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हो या तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो।
और मुझे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसके नीचे अंडरलाइन लगानी, जैसे कॉपी वगैरह में हम लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ऐसा इसमें भी हम कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+U है, आप देख सकते हैं इसमें अंडरलाइन आ चुकी है। अब हमारे पास में कुछ ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया। अब जनरली पता है कुछ भी टाइप करा है तो गलत है, मुझे इसे कट करना है और मुझे ये शो करना है कि ये गलत है, पर वहाँ पर मेरे को दिखाना है डॉक्यूमेंट में कि ये गलत है और ये वहाँ पर होना चाहिए, इसे मुझे डिलीट नहीं करना, कट नहीं करना है। तो यहाँ से हमारे पास में एक ऑप्शन है स्ट्रिक थ्रो, इसका हम यूज़ करके बता सकते हैं। जैसे कि हम कॉपी पेन से कॉपी में कट करते हैं, इस तरीके से हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर इसे रिमूव करना है तो सिलेक्ट करना और फिर स्टिक थ्रो वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना, वो रिमूव हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी है 12 और 12th में हम पीछे जो TH लगाते हैं, जैसे 12th में TH लिखा हुआ है तो हम शिफ्ट क्लिक करके लेफ्ट एरो जिधर हमारा कर्सर है उस साइड जिधर से भी सिलेक्ट करना है, शिफ्ट को क्लिक करना है और जितना सिलेक्ट करना है उस एरो को हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर माउस की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट दिख रहा होगा जो कि TH नीचे लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में इक्वल प्रेस करोगे तो अप्लाई हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आप क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं TH 12 के नीचे लिखा हुआ आ चुका है। अब हमें इसे वापस सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अगर माउस पे हाथ फेरने होंगे तो एकदम सिलेक्ट नहीं होगा। अब इसका सेकंड ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो TH हमारा 12th के ऊपर चला जाएगा, जो कि जनरली 12th लिखने का एक तरीका होता है। अब यहाँ से हमारे पास में फॉर्मेट वाला एक ऑप्शन है जिसमें टेक्स्ट के इफेक्ट हम चेंज करते हैं। तो जिस भी टेक्स्ट के इफेक्ट आपको चेंज करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जिस भी आपको इफेक्ट में रखना है आप यहाँ से रख सकते हो, उस इफेक्ट में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये दो ऑप्शन हम अप्लाई कर चुके हैं टेक्स्ट हाईलाइटर के लिए, जिससे हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, हाईलाइटर में हमारे पास बहुत सारे कलर है, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। और अगर टेक्स्ट का जो लिखा हुआ कलर है, जैसे ब्लैक कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसा आप रखना चाहते हो उस कलर को वैसा आप रख सकते हो। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमारे पास में पहले पैराग्राफ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसे Ctrl+X करके कट कर देंगे। पैराग्राफ लेने का इसमें एक फॉर्मूला है =RAND Shift9 Shift0, ब्रैकेट ऑन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एंड एंटर की प्रेस कर देना। इससे इसमें बाय डिफाइंड एक पैराग्राफ है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने पॉइंट है, अगर हमें पॉइंट लेना है जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ पॉइंट आ जाएगा। और जैसे मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे तो वो इंटर करने पर वो पॉइंट हमारे पास में रिकॉल होगा, हमें अलग से पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस पॉइंट को अगर हमें 1 to 3 में कन्वर्ट करना है तो हम 1 to 3 में भी ले सकते हैं, वो 1 to 3 में आ जाएगा। और अगर हमें रोमन संख्या में लेना है तो हम रोमन संख्या में ले सकते हैं, ABC में लेना है ABC में ले सकते हैं। ये हमारे पास में मल्टीपल चॉइस है, हम जैसा रखना चाहें इसे रख सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास में जैसे हम सही विकल्प लिखते हैं ना, जैसे कुछ लिखा और फिर इंटर करा, फिर हमने यहाँ पे कुछ और भी दे दिया, फिर यहाँ पे क्लिक करके हम लिख रहे हैं, तो उसमें सही विकल्प जो ऑप्शंस आते हैं ना उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, अभी कल हम जो बनाएंगे वीडियो वो इसी टॉपिक पर रहेगा, पेपर हम बनाएंगे तो ये ऑप्शन वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले पैराग्राफ को, और जैसे ये हमारे पास में पहले ये वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं, सेंटर में लेके जाते हैं, कुछ इस तरीके से वो सेंटर में आ चुका है। अब मुझे इसको एक जैसा करना है तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जैसे मेरे को लेफ्ट से एक जैसा लेना है तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और लेफ्ट से एक जैसा हो जाएगा। अगर मुझे राइट से एक जैसा लेना है तो यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। अगर लेफ्ट में ले जाना है तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+L है, राइट में ले जाना है तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R है, अगर इसको सेंटर में रखना है तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+E है, अगर जस्टिफाई से नहीं एक जैसा रखना है इसकी शॉर्टकट की Ctrl+J है। तो हमें इसको एक जैसा रखना है तो Ctrl+J हम क्लिक करेंगे, वो वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में लाइन स्पेसिंग है, जितना आप इसमें स्पेसिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अभी हम नॉर्मली देख रहे हैं हमारे पास में यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन है, इससे हम पैराग्राफ को जैसे यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे और इंक्रीज करेंगे तो ये पैराग्राफ हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि बुक वगैरह में कुछ यहाँ पे इमेज लगी हुई होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट आगे पीछे होता है। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर कुछ इमेज है तो टेक्स्ट इधर से हमारा स्टार्ट होता है और कुछ उस साइड अगर हमारे पास में इमेज है तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से हम इसको सेट करते हैं कि ये यहाँ से स्पेस आ जाए, वो टेक्स्ट इधर से हमारा रहे। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसे भी इसी फॉर्मेट में हम अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने पहले करा था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं हम, इन नंबर की हेल्प से देखेंगे। असेंडिंग सॉरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो हम टाइप ही कर लेते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए।
यहाँ पे जैसे मैंने 12 लिखा, इंटर करा, 21 लिखा। अब इस 2 नंबर को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे पैराग्राफ में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन है। असेंडिंग में रख लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी असेंडिंग में है तो वो चेंज नहीं होगा। अगर डिसेंडिंग में लेंगे बढ़ते क्रम में तो बढ़ते क्रम में आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पैराग्राफ के सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट में कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सेलेक्ट करा, ऐसे मुझे कलर लेना है तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जो भी हम कलर लेना चाहते हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट करके ले सकते हैं। अब मुझे ये यहाँ पे टेबल के फॉर्म में रखना है तो इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मुझे इसको टॉप बॉटम जैसे भी मेरे को इसको बॉर्डर देना है दे सकते हैं। ऑल बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर देना है तो इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। जैसे बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास में एक ऑप्शन है, पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल वाला ऑप्शन। जैसे हम कर्सर को आगे पीछे मूव करेंगे स्टाइल में, ऐसे हमारे टेक्स्ट की स्टाइल चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास में और भी मल्टीपल ऑप्शन है स्टाइल की, हमारे अकॉर्डिंग भी हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और क्लियर करना है तो इसे यहाँ से एक क्लिक में क्लियर कर सकते हैं। फाइंड वाला ऑप्शन आप लोगों ने पहले देखा होगा, एक बार हम फिर अप्लाई कर लेंगे। Ctrl+F को इसकी शॉर्टकट की है फाइंड की। अब मुझे यहाँ पे द सर्च करना है, THE द। अब जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है आप देख सकते हैं हाईलाइट हो चुका है। अब मुझे इसकी जगह कुछ रिप्लेस करना है तो सेकेंड ऑप्शन है रिप्लेस का, इसकी शॉर्टकट क्या होती है Ctrl+H। आप यहाँ से Ctrl+H करके रिप्लेस कर सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक करके। अब द की जगह मैंने लिख दिया है अभी दे। और ये मुझे सब जगह चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल करना, सिर्फ एक दो जगह चेंज करना तो रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस ऑल करा, उसने मुझे मैसेज दे दिया कि ये 22 जो हमारे पास में रिप्लेसमेंट हुआ है 22 जगह हमने द की जगह दे को रिप्लेस किया है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ रिप्लेस हुआ है वहाँ वहाँ हमारे पास में अंडरलाइन आ चुकी है। फाइंड रिप्लेस। अब नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट में भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ऑल सिलेक्ट करने के लिए ऑल सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो पहले हमें इसे डायलॉग बॉक्स को हटा देना है और इसे अनसेलेक्ट कर लेना है। और जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्लिक करना, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना। वो सिर्फ उसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम उसे सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसा भी हमें जितना ऑब्जेक्ट लेना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और हमारे पास में है सिमिलर, जो हमारे पास में फॉर्मेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो ये वाला जो हमारे पास में ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले यहाँ से सिलेक्ट वाले में ऑल सिलेक्ट पर क्लिक करना और नॉर्मल फिर हमें ये जो हमने फॉर्मेटिंग लगी हुई है इसे सिलेक्ट करना, फॉर्मेट प्रिंटर पे करना और ये यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें सेकंड ऑप्शन है सिमिलर वाला, तो हम पहले यहाँ पे जाएंगे सिमिलर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ एक जैसी फॉर्मेटिंग होगी उसे वो सिलेक्ट कर लेगा। और सिलेक्शन पेन ये पिक्चर के लिए अप्लाई होता है। अब हम इसे आगे देखेंगे, आगे हमारे पास में इंसर्ट मेन्यू में रहेगा ये वाला ऑप्शन। आई थिंक आपको आज पूरा होम मेन्यू समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।